रात के 12 बज रहे हैं और आप लोग जो ये गाना को सुने, यही रात अंतिम। जैसा आप लोग फ़ील कर रहे हैं एग्ज़ामिनेशंस को लेकर के, वैसा ही सेम मैं भी फ़ील कर रहा हूँ। दोस्तों, आप सभी लोगों का आज एग्ज़ामिनेशंस है। चूँकि 12 बज गए हैं रात के, तो आज 29 सितंबर हो चुके हैं। तो आप सभी का एग्ज़ामिनेशंस है और मेरा लास्ट मैसेज है आप सभी को एग्ज़ामिनेशंस हॉल में एंटर करने से पहले कि आप लोगों को पॉजिटिव एनर्जी के साथ कॉन्फिडेंटली एग्जामिनेशन हॉल में जानी है। दोस्तों, जैसा कि आप लोग जानते हैं ये एग्जामिनेशंस कंप्यूटर बेस्ड टेस्ट एग्जामिनेशंस है। इसीलिए जो भी क्वेश्चंस दिखेंगे वो आपको कंप्यूटर स्क्रीन पे दिखेंगे और क्वेश्चंस अगर ऐसा दिखा जिसका आंसर्स आपको पता नहीं है, तो बहुत ज़्यादा घबराने की ज़रूरत नहीं है। आपको उस क्वेश्चन को जस्ट स्किप कर देनी है। आज के इस एपिसोड में मैं बेसिकली आप सभी को कुछ इंपॉर्टेंट टिप्स शेयर करने जा रहा हूं कि आपको एग्जामिनेशंस में किस तरह से क्वेश्चंस को अटेम्प्ट करनी चाहिए। ये लास्ट मोमेंट में आपके लिए गेम चेंजर साबित हो सकता है, तो पूरा लास्ट तक इस वीडियो में बने रहिएगा। तो चलिए शुरू करते हैं। दोस्तों, यहाँ पर आप लोग जानते हैं कि इस एग्जामिनेशंस में जो है टोटल बेसिकली 100 क्वेश्चंस आएंगे और 100 क्वेश्चंस दो पार्ट में बटे हुए हैं। 75 क्वेश्चंस आपका टेक्निकल सेक्शन से रहेगा और 25 क्वेश्चन जो रहेगा वो नॉन टेक्निकल सेक्शन से रहेगा। तो यहाँ पर इंपॉर्टेंट रोल प्ले करेगा आपका टेक्निकल सेक्शन ज्यादातर। तो मे भी हो सकता है कि पहले टेक्निकल सेक्शंस के क्वेश्चंस ओपन हो आपका कंप्यूटर स्क्रीन पे, या फिर नॉन टेक्निकल के भी कुछ भी हो सकता है। जो भी ओपन हो, आप लोग क्वेश्चन नंबर 1 से लेकर के क्वेश्चन नंबर 100 तक एक बार बहुत तेजी के साथ विजिट करेंगे और वो सारे क्वेश्चंस को आप अटेम्प्ट करेंगे विद इन द फर्स्ट 20 मिनट में। 20 मिनट, फर्स्ट 20 मिनट में वो सारे क्वेश्चंस को अटेम्प्ट करने हैं जिसको कि आप देखते ही आंसर दे सकते हैं। इसको मैं नाम दे रहा हूं राउंड 1। राउंड में बांटिएगा अपना एग्जामिनेशन को। राउंड 1 में आपको वो करने हैं कि क्वेश्चन नंबर 1 से लेकर के क्वेश्चन नंबर 100 तक विजिट करना है और वो सभी प्रश्न को सॉल्व करना है सिर्फ जिसको कि आप क्वेश्चन को पढ़े और उसका आंसर आपको पता है, या ऑप्शंस को देख करके आप सही टिक कर सकते हैं। ये आपको 20 मिनट में करना है, फर्स्ट 20 मिनट में। आप सभी को पता है इस एग्जामिनेशन में 120 मिनट आपको टाइम मिलेंगे, यानी कि 2 आवर्स का टाइम है और 100 क्वेश्चंस है। टाइम सफिशिएंट है आप सभी के लिए, इसमें बहुत ज़्यादा घबराने की ज़रूरत नहीं है। अब राउंड सेकंड जब आप शुरू करेंगे तो राउंड सेकंड में वो सारे क्वेश्चंस को करेंगे क्वेश्चन नंबर 1 से लेकर के 100 तक के बीच में, जो क्वेश्चंस में थोड़ा-सा टाइम देने की ज़रूरत थी। जैसे कि आपका हल्का-सा न्यूमेरिकल टाइप का क्वेश्चंस हो गया या हल्का लॉजिकल क्वेश्चन है जिसके बारे में आपको सोचना पड़ सकता है। तो आप बेसिकली उस क्वेश्चन में हल्का-सा टाइम अपना दे करके वो सारे क्वेश्चंस को सॉल्व कर सकते हैं और इसमें आप टाइम दे सकते हैं 30 मिनट का। 30 से 35 मिनट का टाइम दे सकते हैं सेकंड राउंड के लिए। इसमें आप क्वेश्चंस को अटेम्प्ट करेंगे वो सारे क्वेश्चन जिसमें हल्का से ज़्यादा समय लेकर के आप कर सकते थे। इसके बाद थर्ड राउंड में आपको वो सारे क्वेश्चंस करने हैं जो प्योरली कह सकते हैं न्यूमेरिकल थे, ठीक है? प्योरली टाइम टेकिंग क्वेश्चंस थे। वो सारे क्वेश्चंस को आपको करने हैं बेसिकली लास्ट के यहाँ पर अगर मैं बात करूँ तो आने वाले और 40 मिनट में, ठीक है? तो टोटल हम लोगों के पास कितना हो गया? 90 मिनट और हम लोगों के पास 30 मिनट बचा हुआ है और लास्ट के जो 30 मिनट होंगे, इस लास्ट के 30 मिनट में यानी कि इसको राउंड 1 बोला, राउंड 2, ये राउंड 3 और राउंड 4th में आपको वो सारे क्वेश्चंस को अटेम्प्ट करना है जिसका आपको थोड़ा-सा भी हवा नहीं लगा है, जिसको आपने थोड़ा-सा भी नहीं पढ़ा है, कहीं सुना नहीं है उस क्वेश्चन के बारे में, या क्वेश्चंस के आंसर्स और ऑप्शंस को देख करके आप बहुत ज़्यादा कन्फ्यूजन्स जैसा फ़ील करते हैं, तो उस सिचुएशंस में आप यहाँ पे राउंड 3rd में 30 मिनट का टाइम दे करके बेसिकली तुक्का लगा सकते हैं क्वेश्चंस में। जी हाँ, मैं सही बोल रहा हूँ। आप लोग जैसा कि जानते हैं इस एग्जामिनेशंस में नेगेटिव मार्किंग जो है बेसिकली नहीं है। क्या बोला मैंने? नो नेगेटिव मार्किंग, ठीक है? तो इसमें नेगेटिव मार्किंग नहीं है, तो ये 4th राउंड में आपको तुक्का लगाने पर ध्यान देना चाहिए। क्योंकि दोस्तों फर्स्ट राउंड में अगर आप तुक्का लगा देंगे, तो सही क्वेश्चंस अटेम्प्ट होने की चांसेस क्या हो जाएँगे? कम हो जाएँगे। नंबर ऑफ राइट क्वेश्चन जो होंगे वो कम अटेम्प्ट हो पाएँगे, तो आपका सिलेक्शंस के चांसेस भी कम हो जाएँगे। इसीलिए आपको 1, 2, 3 राउंड में अपना क्वेश्चंस के अटेम्प्ट करने के तरीकों को
कन्वर्ट करना है। इसके बाद आपको फोर्थ राउंड में जाकर के वो सारे क्वेश्चंस में तुक्का लगाना है जिसका आंसर्स आपको आता ही नहीं है, आपने उस टॉपिक को पढ़ा ही नहीं था, आउट ऑफ सिलेबस क्वेश्चंस आपको लग रहा है, तो उस तरह के क्वेश्चन में आप तुक्का लगा करके आ सकते हैं। क्वेश्चन छोड़ करके नहीं आना है, ठीक है? इस चीज़ों का याद रखना है। तो राउंड 1, राउंड 2, राउंड 3 के रूप में आपको बाँटना है चीज़ों को। जो क्वेश्चंस कॉम्प्लिकेटेड आपको ज़्यादा लगेंगे, वो क्वेश्चंस को राउंड 3 में रखेंगे। मैथमेटिकल ज़्यादा लगेंगे, तो उसको राउंड 3 में सॉल्व कर लेंगे, ठीक है? और 4th राउंड में वो सारे क्वेश्चन को रखेंगे जो पूरा तरह से आपको हवा नहीं लगा है, पूरा कॉम्प्लिकेटेड था आपके लिए। तो इस तरह से पूरा कंप्लीट आप बेसिकली यूटिलाइज़ कर सकते हैं। यहाँ पर ये हो गया 50 मिनट और 50, 40, 90 मिनट और 90, 30, 120 मिनट इस तरह से आपका टोटल यूटिलाइज़ हो जाएगा। इस तरह से आप लोग एग्जामिनेशंस में अपने टाइम को यूटिलाइज कर सकते हैं। लास्ट मोमेंट में यही है। कभी-कभी दोस्तों ऐसा भी होता है किसी-किसी एग्जामिनेशंस में स्टार्टिंग में जैसे ही एग्जाम स्टार्ट हुए और आपका स्क्रीन पे जो क्वेश्चंस आ रहा है क्वेश्चन नंबर 1, 2, 3, 4, 5 करके 10 नंबर क्वेश्चन तक ऐसा क्वेश्चंस आ गया जो आपको लगेगा कि हम कुछ पढ़े ही नहीं है। तो यहाँ पर बहुत ज़्यादा घबराने की ज़रूरत नहीं है। बहुत सारे लोग यही स्टार्टिंग के क्वेश्चंस को देख कर के घबराने लग जाते हैं। और लगने लगता है मेरा इस बार सिलेक्शन नहीं होगा फिर से। तो वो क्वेश्चन को जस्ट स्किप कर देना है तब। अगर कोई भी क्वेश्चंस को राउंड 1 में मैंने क्या बोला कि अगर आपको आंसर आता है तो देखना है, सही कोस ऑप्शन को टिक करना है और आगे बढ़ना है नेक्स्ट करके। अगर नहीं आता है तो फिर उस पे ज़्यादा दिमाग नहीं लगाना है राउंड फर्स्ट में। सेकंड राउंड में थोड़ा-सा सोचना है, थर्ड राउंड में अच्छे से सोचना है और फोर्थ राउंड में बहुत अच्छा से सोचना है। तो इस तरह से कैटेगराइज़ करके चलेंगे तो क्वेश्चंस जो होंगे, नंबर ऑफ क्वेश्चन ज़्यादा अटेम्प्ट हो पाएँगे और एक्यूरेसी के साथ अटेम्प्ट हो पाएँगे। तो इसको आप लोग फॉलो करिएगा लास्ट मोमेंट में और अपना कॉन्फिडेंस को लूज़ नहीं करिएगा इनसाइड द एग्जामिनेशन हॉल और अच्छे से एग्जामिनेशंस को दीजिएगा। आप सभी लोगों को हमारी तरफ से पूरा शुभकामनाएँ हैं। आप सभी दोस्तों को बेस्ट ऑफ लक, अच्छे से एग्जामिनेशंस दे के आइए और इसके बाद हम लोग बाद में मिलते हैं अगले एपिसोड में जिसमें हम लोग एनालिसिस और क्वेश्चंस वगैरह के लेवल के बारे में बातें करेंगे। और आप सभी के लिए एक अच्छा खुशखबरी बता देता हूँ कि इस एग्जामिनेशंस में जो क्वेश्चंस का लेवल रहता है वो बहुत ही बेसिक लेवल का रहता है। बेसिक टू मॉडरेट लेवल का क्वेश्चंस रहता है। मॉडरेट क्वेश्चंस बहुत कम ही दिखते हैं, बेसिक क्वेश्चन सब ज़्यादा दिखता है। इसीलिए बहुत पॉजिटिव होकर के सही दिमाग का अस्थिर दिमाग करके क्वेश्चंस को अटेम्प्ट करिएगा, जिससे सही ज़्यादा क्वेश्चंस आपका अटेम्प्ट हो सके। देखिए दोस्तों इस एग्जामिनेशंस में बेसिकली कॉम्पिटिशन भी बहुत ज़्यादा नेक्स्ट लेवल का नहीं रहता है क्योंकि कॉम्पिटिटिव ये जो एग्जामिनेशंस है बेसिकली इसमें सिर्फ और सिर्फ एक्सपीरियंस्ड कैंडिडेट ही फॉर्म को अप्लाई किए हैं रिफाइनरी डिवीजन में। तो चांसेस आपका ज़्यादा है इस बार सिलेक्शन होने का, इसलिए दिमाग को अस्थिर करके क्वेश्चंस को अटेम्प्ट करना है। ठीक है दोस्तों? तो उम्मीद करते हैं सभी चीज़ें समझ में आ गया होगा। ये वीडियो अगर पसंद आया तो इस वीडियो को लाइक कर दीजिएगा, एक फ्रेंड और को शेयर कर दीजिएगा इस वीडियोज़ को और चैनल पे नए हैं चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। तो इसी विचार के साथ रखते हैं आज के इस एपिसोड में बस इतना ही। मिलेंगे बहुत जल्दी अगले एपिसोड में। तब तक के लिए नमस्कार, जय हिंद, वंदे मातरम।